बोलिए लाडली लाल की। नारद भक्ति दर्शन के सूत्रों की व्याख्या में आप लोगों को बताया गया कि सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामना की विरोधी वस्तु है, कामना माइक वस्तु है, भक्ति दिव्य वस्तु है। कामना में अपने सुख की भावना निहित रहती है और भक्ति में प्रेमास्पद के सुख की कामना निहित रहती है। और अवान्तर अनेक प्रश्न भी हल किए गए। इसके बाद ये बताया गया कि वो भक्ति निरोध रूपा है और निरोध का अर्थ बताया गया। निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः, लौकिक वैदिक कर्मों का परित्याग, इसको निरोध कहते हैं। लौकिक वैदिक ये दो व्यवधान हैं, रुकावटें हैं भक्ति मार्गावलंबी के लिए। इसलिए नारद जी ने कई बार अपने 84 सूत्रों में इसका निरूपण किया है। आगे चलकर उन्होंने कहा है वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्नानुरागम कर्म फलम त्यजति कर्माण्यपि संन्यस्यति। अनेक सूत्रों में इस पर जोर दिया है कि लोक वेद के कर्म का त्याग करना होगा और अगर कुछ करना पड़े तो भगवान को अर्पण करके फिर उसको स्वीकार करे तो वो कर्म बंधन कारक भी नहीं होता और निरंतर भगवान का स्मरण भी होता रहता है। दो लाभ है। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है। यदा यमनुगृह्णाति भगवान पुरुषः परः स त्यजेत मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। भागवत कहती है कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है और उनकी कृपा से जो भक्ति तत्व को समझ लेता है और उस मार्ग में चल पड़ता है, वो लौकिक वैदिक दोनों प्रकार की बुद्धि का परित्याग कर देता है। तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार त्यागः, एक परिभाषा ये बताई गई। दूसरी परिभाषा निरोध की बताई गई तस्मिन् अनन्यता तद विरोध सुदासीनता च। अपने गुरु, अपने मार्ग और अपने इष्ट देव में अनन्यता होनी चाहिए, अर्थात उन्हीं तक अपने जीवन को सीमित कर देना चाहिए। उसके बाहर न देखना है, न सुनना है, न सोचना है, न जानना है, न करना है। और अगर कोई विरोधी वस्तु मिलती है तो उससे उदासीन हो जाना है। न राग न द्वेष। अब अनन्यता का अर्थ बताते हैं नारद जी।